प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, जिसको लोग अपना पिता कहें और अपना मुक्तिदाता कहे, अपना उद्धार करता कहे, क्योंकि वो ही परमेश्वर है, वो ही खुदावंद है, वो ही राजाओं का राजा है, वो ही प्रभुओं का प्रभु है, क्योंकि वो ही परमेश्वर है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी पिता जी, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु जी, हर रोज वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां स्वामी। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु यीशु दे समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने हां, आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हमेशा करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, चाहे हम किसी भी हालत में क्यों ना हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर ने अपने इस पवित्र शास्त्र को अपने लोगों के द्वारा, नबियों संतों के द्वारा मनुष्यों को हमेशा चेतावनी दी है कि ये जीवन है, ये जल का सोता है, ये रोशनी है, ये मार्ग है, यही सच्चाई है, इसको अपना लो, ताकि जब परमेश्वर के आने का दोबारा समय हो जाए तो आप ज्योति की तरह जलते हुए उसको दिखाई दो, और वो अपने स्वर्गदूतों के द्वारा आपको ऐसे इकट्ठा कर ले जैसे किसी नदी के किनारे झाड़ियों के आसपास मजनू, जिसको बोलते हैं, जुगनू बोलते हैं, वो जगमग जगमग करते हैं, लोग इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे परमेश्वर के स्वर्गदूत उनको इकट्ठा करके परमेश्वर के राज्य में ले जाए। हालेलुया। अब सुनिए, लेकिन जो मनुष्य है वो क्या करता है? वो परमेश्वर का वचन जरूर सुनना चाहता है, लेकिन वो बातें सुनता है जो उसके हित के लिए हो, उसके व्यापार के लिए हो, उसकी तंदुरुस्ती के लिए हो, उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए हो, उसका रुतबा बढ़ाने के लिए हो, और लोगों में वो नामचीन हो जाए, इस बात के लिए वो वचन सुनना चाहते हैं। और वो सच्ची बात, आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को, लोग पास्टरों के पास जाते हैं, लेकिन जब उनके हित की बात नहीं होती तो वो उनको छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर तीसरी जगह चले जाते हैं। वो ऐसे पास्टर लोगों को बदलते हैं जैसे किसी मॉल में जाकर कीमती से कीमती वस्त्र ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जब हम इसको पहने लोग हमको देखें। और वो पास्टर आपको ऐसे वचन सुनाए कि आप माला माल हो जाएं, गदगद हो जाएं, और लोग कहें कि ये लोग प्रभु के लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मिक जीवन देता है, संसारिक जीवन नहीं देता। यीशु ने भी कहा था कि मैं तुमको अपनी शांति देता हूं, जैसे संसार देता है वैसे नहीं देता। लोग यीशु के पीछे चलते थे,
वचन सुनते थे, जो खा पी कर डकार मारते थे वो अपने घर को चले जाते थे, जो चमत्कार देखते थे वो ताली बजाकर चले जाते थे, जो उसके वचन को ऐसे चबाते थे जैसे कंकर पत्थर चबा लिया जाता है और उसको हजम कर लेते थे, वो यीशु के पीछे चलते थे। वो यीशु को बदलने की कोशिश नहीं करते थे। वो वापस फरीसियों शास्त्रियों के पास नहीं जाते थे। इसलिए परमेश्वर ने जिसको आपके ऊपर मुखिया रखा है, पास्टर बनाया है, उसके अधीन रहो, ये वचन भी कहता है। लेकिन मसीही लोग हर उस मनुष्य को पिता कह देते हैं जो उसके हक में वचन कहता है कि ये मेरा आत्मिक पिता है, ये मेरा धार्मिक पिता है, ये मेरा मार्मिक पिता है, ये मेरा सांत्विक पिता है। पता नहीं कितने पिता हैं। वचन कहता है कि तुम्हारा केवल एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। मनुष्य केवल माता पिता को छोड़कर और कोई आपका माता पिता नहीं हो सकता। हालेलुया। अब सुनिए, ये प्रचार को सुनते जरूर हैं, जो बातें इनके हक में होती हैं उनको ये सोचते रहते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। हालेलुया। ये लोग महंगा से महंगा वस्त्र पहनकर चर्च में जाते हैं, तमाशा बनकर जाते हैं, जबकि वचन कहता है कि अपने आप को आप आत्मिक वस्त्रों से सुसज्जित करो, ताकि आपका पिता जो स्वर्ग में है वो कहे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये प्रभु कहे। हालेलुया। अब सुनिए, अगर प्रभु अपने आत्मा के द्वारा आपको किसी के पास भेजता है तो उसे किसी कीमत पर मत छोड़ना। हम पहले जीएन बाजवा साहब के पास जाते थे, जिन्होंने ये वचन का बीज हमारे अंदर बीजा था, लेकिन किसी कारण हमको वहां पर रुकावट पड़ती थी, आने जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। हमने प्रभु से विनती की, उसने उनके भाई के पास भेज दिया जिनका नाम विजय बाजवा है। 2002 में हम प्रभु में आए थे और 2004 तक हम बाहर रहे, और 2004 के बाद आज तक हम विजय बाजवा के पास उसकी चर्च में जाते हैं। हालेलुया। प्रभु उनको बहुत प्रेम करता है, ये हम जानते हैं। दोनों भाइयों को परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, लेकिन विजय बाजवा पर उनकी कुछ ज्यादा मेहरबानी है। हालेलुया। अब सुनिए, वो कहता है अगर छोड़ दिया है तो वापस आ जाओ उसी के पास, ताकि आपका अभिषेक वैसे ही बना रहे जैसे पहले था। आप भटको नहीं, शर्माओ नहीं, उस पुत्र की तरह वापस आ जाओ जो अपनी धन संपत्ति लेकर उजाड़ कर गरीब कंगाल हो चुका था, भूख से मर रहा था। वापस कहता है, क्या कहता है? हे परमेश्वर, मैंने तेरी निगाह में और अपने पिता की निगाह में पाप किया है, मुझे क्षमा कर दे। बस जब वो घर पहुंचता है तो उसका पिता उसको दौड़कर सीने से लगा लेता है। अगर आप वापिस आएंगे वो पास्टर जी आपको दौड़कर सीने से लगाएंगे कि उसका खोया हुआ बेटा, खोई हुई बेटी उसको वापस मिल गए। हालेलुया। क्यों? आप उसके बाड़े की भेड़े हैं। अपने हृदय की बात परमेश्वर से करो, मनुष्यों से मत करो। हम भी क्यों ना हो, हमसे भी मत करो। क्यों? हम तब तक परमेश्वर की हुजूरी में होते हैं जब तक हम वचनों को बोलते हैं, पढ़ते हैं और सुनाते हैं। जब हम फिर संसारिक बातों में उलझ जाते हैं, खाना पीना, नहाना धोना, काम पर जाना, तब कुछ थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। इसीलिए वो कहता है कि जो लोग अलग हो चुके हैं वापस आ जाएं, समय नजदीक है। जब पौलुस को मालूम हुआ कि लोग अलग होते जा रहे हैं, पौलुस एक परमेश्वर का वो प्रेरित है जिसकी 13 पत्रियां पवित्र शास्त्र में लिखी गई है। कुछ पौलुस को मानते थे, कुछ अपुल्लोस को मानते थे। उसके नाम के जैसा एक और भी परमेश्वर का दास था,
कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि पौलुस ज्यादा अहमियत रखता है, कुछ कहते थे अपुल्लोस ज्यादा अहमियत रखता है। और पौलुस को क्रोध आ गया। उसने कहा, क्या तुम्हारे लिए प्रभु अलग अलग हो गया है? क्या दो भागों में बट गया है? अपुल्लोस क्या है, पौलुस क्या है? केवल सेवक है और कुछ नहीं है। वो प्रभु परमेश्वर नहीं बन गए, इसलिए उनको भी मत बांटो। सब में परमेश्वर की सूरत देखो। हालेलुया। केवल सेवक से अलावा और कुछ नहीं है। वो परमेश्वर ने उनको सेवा करने के लिए रखा। वो कहता है, यीशु की सलीब की जो कथा सुनाते हैं, ये वही आपके ऊपर सेवक ठहराए गए हैं, आपके ऊपर सेवक ठहराए गए। जब तक यीशु भी बचपन में था, वो भी सेवकों के अधीन था। हालेलुया। अब सुनिए, जो परमेश्वर के मुख से वचन निकलता है वो कीमती वचन है, उसकी ओर ध्यान दो। पास्टरों की ओर, लोगों की ओर मत ध्यान दो, मत लज्जाओ, मत शर्माओ। उसने कहा, एक बीज बीजता है, दूसरा उसको सींचता है, जैसे हमारे जीवन में हुआ है। लेकिन वचन कहता है, ना लगाने वाला और ना पालने वाला, बल्कि बढ़ाने वाले की इज्जत करो, वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अपनी अपनी मेहनत के अनुसार परमेश्वर की ओर अपनी मजदूरी और उसका हक प्राप्त करो। आप वचनों को पढ़िए, 1 कुरिन्थिया 3 अध्याय उसकी 5 से 8 आयत तक। अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने लिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। हालेलुया। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि पास्टरों की अहमियत तब तक है जब तक आप चर्च में उनके आगे वचन को ऐसे ग्रहण करते हैं जैसे यीशु मसीह ने कहा था सामरी स्त्री को, मुझे पानी पिला। हालेलुया। और वो डर गई कि ये यहूदी है, मुझसे पानी क्यों मांगता है। परमेश्वर का दास कहे कि ये लोग जो मेरे पास हैं, ये मुझसे अधिक परमेश्वर के नजदीक हो गए हैं। हालेलुया। और वो दुआ करे कि परमेश्वर उसकी भेड़ों को आप स्वर्ग में लेके जाना। हालेलुया। अब सुनिए, प्रचारक तो परमेश्वर के काम करने वाले सेवक होते हैं और वचन के अनुसार वो मजदूर और मिस्त्री होते हैं जो उनको परमेश्वर की मर्जी से सजाते संवारते हैं। हालेलुया। परमेश्वर खेती या फसल अर्थात परमेश्वर के द्वारा ऐसे रचे हुए वो लोग होते हैं जो जैसे परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी, ऐसे ही वो लोग अपनी भेड़ों को संवारते हैं। हालेलुया। और मनुष्य को मजदूर और मिस्त्री ठहरा दिया, जो हमारे पास्टर लोग हैं। और जो लोग उनकी भेड़ें हैं, ये क्या है? ये परमेश्वर की फसल है। भेड़ों की ऊन काम आती है, दूध काम आता है, मांस काम आता है। और ये जो परमेश्वर के द्वारा दासों की भेड़ें होती हैं, ये फसल है। वचन में भी कहा था, यीशु अपने दासों को कहता है कि देखो फसल पक चुकी है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, उससे पिता से विनती करो और मजदूर भेज दे। हालेलुया। ये जानकर परमेश्वर का वचन जो एक वचन, एक बीज है, वो आपके हृदय में बीजते हैं और दूसरे आकर उसको पानी से सींचते हैं। लोग दूसरे पास्टरों को अपने चर्च में क्यों बुलाते हैं? ताकि हर एक के विचार जो परमेश्वर के लिए अच्छे हैं वो आपके हृदय में कील की तरह गाड़े जाएं, जैसे यीशु के हाथों पैरों में कील गाड़े हुए थे। और आपका परमेश्वर
जो है वो आपके पास्टर को इसलिए रखता है कि वो आपके सर पे कांटों का ताज रखे, कि जैसे यीशु के सर पे रखा गया था कि वो आप कांटे आपके सर में चुभ जाएं और बुराई का सारा माल वो खींच ले। और यीशु का लहू जैसे बहा था वैसे ही आपका लहू भी बहे और आप आगे लोगों को उस लहू से धोने की कोशिश करें। हालेलुया। अब सुनिए, ये लोग पास्टर जो है मिस्त्री की रद्दा डालते हैं, काम करते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि किस तरह रद्दा लगाना है। रद्दा पता क्या होता है? जब कोई तरखान कारीगर लकड़ी को टेढ़ा मेढ़ा देखता है, ऐसे टेढ़ी आंख से ऐसे देखकर कि कहाँ ऊंचाई है, वो रंदे से उसको बराबर कर देता है। ऐसे ही परमेश्वर के दास अपने भेड़ों को अच्छी अच्छी घास पर ले जाकर अच्छी तरह उसकी सेवा करके परमेश्वर के लिए तैयार करते हैं। क्यों? शैतान उन वचनों को उठाने ले जाए, इसलिए पास्टर आपके रखवाले और चरवाहे बन जाते हैं। वो बीजों को संभाल कर रखते हैं। आप वचन को पढ़िए, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 9वां और 10वां वचन। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के इस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रंदा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रंदा रखता है। हालेलुया। अब सुनिए, अब सच्चाई यह है कि बीज वचन है जो यीशु मसीह बनकर हमारे हृदयों में रखा जाता है। हालेलुया। और फिर वो एक ज्योति की तरह हमारे मनों में फूटता है, ज्योति की तरह फलदायी होता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के लिए एक स्थान बन जाते हैं जिसको उसने अपना मंदिर कह दिया है, क्योंकि जिस मंदिर में परमेश्वर की ज्योत जलती है, वचन की ज्योत जलती है, वहां परमेश्वर का आत्मा रहता है। कोई ना कहे कि उसको पितर आत्मा ने छोड़ दिया है, परमेश्वर ने छोड़ दिया है, कभी कोई ना कहे, क्योंकि परमेश्वर शैतान को भी अगर मारता है तो वो पूछता है, ठीक है, चिंता नहीं। क्यों? वो दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता। अगर वो दोनों भाइयों को एक जगह रखता तो आपको शिक्षा कैसे मिलती? इसीलिए परमेश्वर ने ही उन दोनों भाइयों को अलग किया था कि एक जाए और देख के आए कि संसार कैसे उसको खा जाता है। नोच नोच कर गिद्धों की तरह, चीलों की तरह वो उसका मांस खाते हैं, यानी कि उसकी जो धन संपत्ति होती है खा जाते हैं। हालेलुया। और सुनिए, ये आत्मा जो ज्योति बनकर हमारे भीतर उफनता है, ये लोगों को दिखाई देना चाहिए। हम परमेश्वर का आत्मा जो हम में वास करता है उसका धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। वो बीज जो ज्योति से आत्मा बन जाता है, उसे हम और बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? प्रभु के वचनों की खाद डाल डालकर पवित्र आत्मा जी के अभिषेक का तेल डाल डालकर यीशु का लहू दे देकर उसको धो धोकर परमेश्वर की आग से उसको प्रज्वलित रखना है। डरना नहीं, घबराना नहीं। मुश्किलें आएंगी, यीशु ने पहले ही कह दिया था, मार भी पड़ेगी, लाठियां भी खानी पड़ेगी, चिंता मत करना, आपकी एक भी हड्डी नहीं टूटेगी। वो आपकी देह को सड़ने नहीं देगा, ये भी उसका वादा है। देह क्या है? ये शारीरिक देह तो मिट्टी है। देह हमारी वो है जो परमेश्वर ने लेके जानी है, जिसको आत्मा और रूह कहते हैं। हालेलुया। वो हमारे भीतर ज्योति कहीं लोप ना हो जाए, हमें अपने आप को हर तरह से शुद्ध और साफ रखना है। याद रखना, परमेश्वर अपने मंदिर को साफ और शुद्ध देखना चाहता है। हम फिर नाम लेते हैं परमेश्वर के दास का।
सूरज पर मानिका क्यों लेते हैं पता नहीं, हमें नहीं मालूम। वो कहता है कि अपने भीतर आग को भरो। क्यों? अगर आपके भीतर आग होगी तो सारी बुराई जलकर राख होगी। हालेलुया। परमेश्वर उसमें से ज्योति निकाल देता है जो परमेश्वर से दूर हो जाता है। उससे अपनी आशीषें बरकतें नहीं लेता, जो धन संपत्ति दिया है वो उसको छोड़ देता है। जैसे आप जानते हैं शाऊल से उसने राज्य नहीं छीना था, लेकिन अपना आत्मा उससे अलग कर लिया था। हमको भी कभी एहसास होता है, हम फिर बहुत रोते हैं। तो परमेश्वर उन आंसुओं से बहुत ही प्रसन्न होता है और फिर से वो उसको भर देता है। हालेलुया। सुनिए, वो चाहता है उसका मंदिर पवित्र होना चाहिए। सारा शरीर जो हमारे हृदय के आसपास है वो ज्योति से चमकना चाहिए। वचनों को पढ़िए, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत में। खेती करो। अब तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो वह परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब आप सोच लीजिए कि आपके अंदर जो परमेश्वर की आग जल रही है उसको बढ़ाइए, बवंडर बना दीजिए, प्रज्वलित कीजिए इतना कि लोगों को दिखाई दे कि इसके अंदर आग लगी हुई है, लेकिन इसको कुछ नहीं होता है। ये आगे से और भी महकता और चमकता जाता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर सबके अंदर अपनी आग को भरे, हम यही दुआ करते हैं। सबको जय मसीह। जय मसीह की।